Hello friends, today we will discuss benefits of accounting standard. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेरेबल बनाया. दे इंप्रूव द कंपेरेबिलिटी. कैसे? देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से पहले अकाउंटिंग के बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जहां पर आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल थे. डेप्रिसिएशन, आपको पता है डेप्रिसिएशन में इतने मेथड्स हो सकते हैं जितने आसमान में तारे, हजारों लाखों. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या किया कि उन बहुत सारे ऑप्शंस को लिमिट करके आज की डेट में आपको पता है कि जनरली वी फॉलो टू मेथड्स, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी. हाँ, तो आज की डेट में अब हमारे पास दो ही ऑप्शन, इन्हीं में से एक चूज करना है. कहां हजारों ऑप्शंस और कहां दो. तो आप समझ सकते हैं कि अकाउंटेंट्स के लिए चूज करना कितना आसान हो गया. उन हजारों के मुकाबले दो में से कोई एक. तो जब इन्होंने ऑप्शंस लिमिटेड कर दिए तो आपको पता है कि जितने भी अकाउंटिंग एंटरप्राइज होंगे, अकाउंटेंट्स होंगे, वो इन्हीं दो में से एक चूज करेंगे. और ऐसा मैंने डेप्रिसिएशन में बताया. इसी तरह से और भी एरियाज हैं जहां पर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल थे, मल्टीपल. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने उनको लिमिटेड किया. इन्वेंटरी वैल्यूएशन और भी एरियाज हैं. तो ऑप्शंस लिमिटेड, सब लोग उसी को फॉलो करेंगे, उसी में से बना होगा. तो आप समझ सकते हो, जब सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक ही रूल से बनी है, मिलते जुलते रूल से बनी है, तो उसको कंपैरिजन करना आसान होगा. और कंपैरिजन करने के बाद फिर हम विश्वास से कह सकते हैं कि यस, भरोसा है कि यही बेस्ट है या यही बेस्ट है. विश्वास, रिलायबिलिटी पैदा की. सो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इज नॉन कंपेरेबिलिटी को खत्म किया और उससे लोगों का भरोसा बढ़ा, यानी रिलायबिलिटी को बढ़ाया इसने. सेकेंड बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कंट्रीब्यूशन है का, वो ये है कि ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमें बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए. हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करें, कैसे चूज करें, है ना, ये उन्होंने प्रोवाइड किया. अकाउंटिंग कैसे हो उसके रूल्स दिए. वैल्यूएशन का तरीका क्या होना चाहिए. अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने किया है तो उसका इफेक्ट, फाइनेंशियल इफेक्ट कितना हो. With what value that transaction should be recorded. Valuation norms. Some asset at what value should be recorded. उसका effect. This is the contribution. And last one is, आपने information record कर ली, उसके बाद उससे related कोई special aspect है which needs to be disclosed. कोई special तरह का disclosure like contingent liability, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और भी बहुत सारे हैं एस्पेक्ट्स. इनको कैसे डिस्क्लोज किया जाए, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमारी मदद की. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ये इनका कंट्रीब्यूशन. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. ठीक है, थैंक यू. अब हम एक बात